Very warm welcome, friends. In this session, today we'll talking about the action potential in membrane, or you can say in neuronal membrane. तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसे जनरेट होता है आपके न्यूरॉन्स में, उसकी आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या आपका एक्शन पोटेंशियल वो होता क्या है। तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू लेने से हमारा मीनिंग है, क्या करना है आपको। ओवरव्यू लेने से मतलब है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए कि ओवरऑल हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हम बात क्या करेंगे फ्रेंड्स कि आपका जो क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है। सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए कि जो न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। यदि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो प्लीज जाकर के एक क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब पर ऑलरेडी एक लेक्चर जो है इसके लिए ऑलरेडी मैंने क्या करा है, बना के रखा है। आई मीन ऑलरेडी है। तो आप प्लीज जाकर के क्या करें, उसको विजिट करें और चाहे तो उसको पहले देखें एक बार, ताकि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाए। फिर भी मैं तो बना ही दूंगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये क्या है, आपका न्यूरॉन है। तो यदि आप देखा जाए तो ये क्या एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। बट क्या एक्चुअल में न्यूरॉन ऐसा ही होता है या न्यूरॉन्स के और भी टाइप्स होते हैं, ये भी मैटर करता है। तो यदि आप बात करते हो फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है किसका बनाया है, ये मैंने बनाया है किसका, आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है उसकी बात की। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है आपका न्यूक्लियस है, क्योंकि कोई भी सेल है तो उसमें क्या होता है, एटलीस्ट उसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है। क्यों हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, न्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर जो होता है इन्हीं में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा कुछ प्रेजेंट होता नहीं है। हम बात क्या करेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बट आपको ध्यान में क्या रखना, न्यूरॉन में जो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरी को बोलेंगे क्या, आप सेल बॉडी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप, सेल बॉडी। और सेल बॉडी में एक्चुअल में होता क्या क्या है, तो ये क्या जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इसको क्या कहते हैं, हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, डेंड्राइट्स कहेंगे। तो ये क्या है, आपके डेंड्राइट्स ब्रांचिंग पैटर्न जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका पूरा एक्सॉन है। एक्सॉन मीन्स व्हाट, कि एक्चुअल में जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होना है वो कहाँ पर होना है, एक्चुअल में इसी रीजन में होना है। अब ये क्या है आपका, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है। ये क्या है आपका, एक्सॉन टर्मिनल है। तो एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है, यहाँ जो आपको ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक लोब। ये क्या है, ये प्री साइनेप्टिक क्या है, ये लोब है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वेसिकल जो होती है ना, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताऊं, उस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से हर एक लोब के अंदर क्या होता है, फिल्ड वेसिकल जो होती है वो होती है। वो फिल्ड वेसिकल, सपोज न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो फिल्ड है इस वेसिकल में, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मान के चल रहे हैं क्या, एसिटाइल कोलिन। क्योंकि आप लोग सब लोग एसिटाइल कोलिन से क्या होंगे, फैमिलियर होंगे। मोस्ट कॉमन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड वेसिकल्स है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड वेसिकल यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तब क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल यदि जनरेट होता है तो ये जो फील्ड वेसिकल्स है इनका क्या होता है, इन वेसिकल्स का क्या होता है, वेसिकल फ्यूजन होता है उसके टारगेट सेल से। वेसिकल फ्यूजन होता है तो उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या हो जाता है, वो रिलीज आउट हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पर एक और क्या होगा, एक पोस्ट साइनेप्टिक रीजन भी प्रेजेंट होगा। और इस दोनों के रीजन, जो इतना रीजन को क्या बोलते हैं आप, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोले उसको, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो ये क्या बात हुई फ्रेंड्स आपके एक्शन पोटेंशियल में। अब हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करने वाले हैं वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम किसके बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, कि आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ताकि कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना। दूसरी हम बात करेंगे कि आपका डीपोलराइजेशन क्या होता है, कि डीपोलराइजेशन जो होता है, पोलार जो होते हैं ना, पोलार सेल होती है। पोलार से हमारा मतलब क्या है, कि दोनों एंड पे क्या होना चाहिए, दोनों एंड उसके अपोजिट होना चाहिए। उसको पोलराइज, उसको आप पोलार बोलते हैं। उसका क्या, डीपोलर। फिर इसके बाद में आता है आपका रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन आता है। लास्ट में क्या आता है आपका, कह सकते हो हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होता है। अब ये क्या हो गए आपके स्टेप्स हैं। जब जब भी आप बात करेंगे किसकी, जब भी आप बात करेंगे किस चीज की बात करेंगे, जब भी आप बात करते एक्शन पोटेंशियल्स की,
तब आपको ये 4 चीजें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ये रेस्टिंग फेज होगी पहले, डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन में क्या होगा आपका, हाइपर पोलराइजेशन होगा। अभी मैंने बताया स्ट्रक्चर के थ्रू, क्या बताया कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है एक्चुअल में वो जनरेट कहाँ पर होगा, एक्चुअल में जो जनरेट होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर। यहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से क्या होने वाला है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट होता है कहाँ पर, आपके एक्सॉन वाले रीजन पर। अब यहाँ पर बहुत सारी कहते हैं माइलिन शीट होती है, कुछ जगह माइलिन शीट एब्सेंट होती है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, नोट्स ऑफ रनवेयर होता है। उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये तो मैंने क्या, एक आपको इमेजिनेशन आना चाहिए कि आपका एक्चुअल में जो न्यूरॉन होता है वो दिखता कैसा है। आई मीन कैसे आप बता सकते हो कि न्यूरॉन जो होता है वो इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। अब हम क्या बात करेंगे, आपका जो न्यूरॉन होता है उसकी बात करेंगे कि न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट कैसे होता है। फ्रेंड्स, हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट के साथ। अब यदि मैं एक टिपिकल व्यू बनाती हूँ, टिपिकल से मतलब मेरा है कि आपको समझाने के लिए कि पोलार और नॉन पोलार सेल क्या होती है। तो ये क्या है, आपकी लिपिड बायलेयर है। फ्रेंड्स, ये क्या है, आपकी लिपिड बायलेयर है। ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से हम बना सकते हैं जैसे, तो ये क्या है, आपका लिपिड बायलेयर है। कलर चेंज करें, तो ये जो है क्या है, आपका लिपिड बायलेयर है। अब लिपिड बायलेयर है तो क्या होना चाहिए हमको, हम उसको पोलार कब बोलेंगे, पोलार कब बोलेंगे, जब क्या होगा कि पोल्स प्रेजेंट हो। पोल्स मीन दोनों तरफ क्या हो, अपोजिट थिंग्स प्रेजेंट हो। लाइक चार्जेस में हम समथिंग कर सकते हैं, जैसे चार्ज हो गया सब आपकी, यदि जो मेम्ब्रेन है यदि वो रेस्टिंग फेज में होती है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, उस पर क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज को वो बियर करती है, और साइटोसोलिक तरफ क्या होता है उस पर, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को बियर करती है, और साइटोसोलिक साइड तरफ क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज को बियर करती है। तो ये क्या होगी, आपकी रेस्टिंग फेज, मीन्स कोई पोल जो है वो जनरेट हो। इस तरीके से क्या बोलते हैं आप, रेस्टिंग फेज जो है वो आपके दोनों तरफ पोल्स जो है प्रेजेंट है, पोलराइज स्टेट में है। ये क्या है आपकी रेस्टिंग फेज में, मीन्स व्हाट कि आपकी सेल जो है वो कैसी, आपकी पोलराइज स्टेट में प्रेजेंट हो। अब यदि सपोज मैं बोल रही हूँ कि डीपोलराइजेशन आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। डीपोलराइजेशन यदि स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, यदि डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो क्या होते हैं, इनके पोल्स में क्या देखने को मिलता है, आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक पॉजिटिव है, कहीं आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इस तरीके से नेगेटिव हो रहा है। मतलब इनिशियली तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इनिशियली क्या होता है पॉजिटिव, फिर डीपोलराइज होना शुरू हो जाता है। डीपोलराइजेशन हमारा मतलब है कि अब जो इसके पोल्स है उनमें क्या गड़बड़ी शुरू हो गई। गड़बड़ी मतलब अब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो जनरेट होने वाला है। मतलब अब क्या हो रहा है, पहले इनिशियली क्या हो रहा था, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फेस कैसा था, पॉजिटिव था। अब क्या हो गया है, जस्ट उसका रिवर्स कंडीशन, मीन्स अब क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। अब क्या हो गया आपका नेगेटिव, और साइटोसोलिक साइड जो हो गई वो कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई है। इसका मतलब क्या है कि अब क्या हो रहा है, सेल में क्या हो रहा है, आपका डीपोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर आती है बात किसकी, आपके रीपोलराइजेशन के। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि इनिशियल जो कंडीशन होती है, इसको आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हो, वो वापस क्या होती है, शुरू हो जाती है। शुरू होने से मतलब हमारा है कि क्या होना है कि अब वापस जो होगा वो आपका फेज, जैसा कि पहले आपकी चार्ज जो बियर कर रही थी, आज इट इज जो होगा वो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और जो हाइपर पोलराइजेशन यदि आप स्टेट की बात करते हो, हाइपर पोलराइजेशन से हमारा मीनिंग ये है कि जस्ट सब कुछ एज इट इज ही होगा, बस क्या होगी, सेल जो होगी वो हाइपर पोलराइज स्टेट में चल, मीन्स व्हाट की पॉजिटिव चार्ज तो है ही, अभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो है ही आपके, कहाँ पर, आपके साइटोसोल एक्सटीरियर में मोर पॉजिटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये मोर पॉजिटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू, और मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू। मोर नेगेटिव चार्ज होता है वो किस तो क्लियर करते हैं, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होता है, मोर नेगेटिव या मोर पॉजिटिव एंड तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्या बात हुई, आपकी मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कहाँ पे होना है, एक्चुअल में ये जनरेशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आपके न्यूरॉन में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा आपको, न्यूरॉन जो होता है हमारा, वहां आपको देखने को मिलता है। अब यदि हम न्यूरॉन की बात करते हैं, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन उस सेल को कहा जाता है जो क्या करती है, एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो उसको क्या कर सकती है, एक्शन पोटेंशियल को क्या कर सकती है, वो जनरेट कर सकती है। क्या बोल सकते हैं उसको आप, एक्शन पोटेंशियल जो कि जनरेट कर सके। ऐसी सेल जो कि वो क्या कर सकती है, न्यूरॉन की कैटेगरी में रख सकते हैं हम उसे। अब यदि आप बात करते हो न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन जो होते हैं ना उसके भी क्या होते हैं, कई तरीके के न्यूरॉन होते हैं। जैसे यदि आप बात करते हो, क्या बात करते हैं, मान लो आपके पास क्या यूनिपोलर, यूनिपोलर क्या है,
आपके पास में न्यूरॉन है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन से हमारा मीनिंग क्या है? सिर्फ इसके पास क्या होगा? सेल बॉडी होगा। इसके पास क्या होगा? ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इसके पास में? सेल बॉडी होगा। जो डेंड्राइट पोर्शन होता है ना, डेंड्राइट वाला जो रीजन, वो क्या होता है इसमें? एब्सेंट होता है। मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो डेंड्राइट्स हैं वो एब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी होगा और क्या होगा इसके पास में? मीन्स एक ही पोल प्रेजेंट। यूनिपोलर से मतलब हमारा है कि एक ही पोल क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम यदि हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो किस तरीके से उसको बता सकते हैं? इस तरीके से, ये आपका सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, और ये क्या है इसके? एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है आपका? एक्सॉन टर्मिनल। तो ये क्या हो गया आपका? ये है आपका यूनिपोलर। इसको क्या बोलेंगे आप? ये आपका यूनिपोलर न्यूरॉन है। क्या है ये आपका? यूनिपोलर न्यूरॉन है। इसको बोलेंगे आप यूनिपोलर न्यूरॉन। अब यदि आप बात करते हो किसकी? बाइपोलर न्यूरॉन की, तो बाइपोलर में क्या होगा? आपके पोल्स जो होंगे वो एब्सेंट। लाइक ये क्या है आपका? ये इस तरीके से यहाँ पर होगा आपका सेल बॉडी, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्या बना सकते हैं? आपके एक तरफ क्या होंगे? आपके एक्सॉन टर्मिनल होगा, और एक तरफ क्या प्रेजेंट होगा? आपके जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट वाला जो रीजन होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं? ये आपका बाइपोलर है। यदि आप बात करते हो फ्रेंड्स कि आपका यूनिपोलर है, और हम तो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं? आपका रेटिना में भी हम सिग्नलिंग जो प्रोसेस है वो भी देख चुके हैं। तो जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपका जो रेटिना वाला रीजन होता है, रेटिना आई के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट होता है, वहां पर कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? बाइपोलर। यदि आप यूनिपोलर की बात करते हो तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होते हैं कैसे होते हैं? वहां पर पाए जाते हैं ये सेंसरी जो गैंग्लिया होता है ना आपका क्रैनियल नर्व्स का, और जो स्पाइनल नर्व होती है, वहां पर क्या होते हैं? सेंसरी जो गैंग्लिया होता है, वहां पे आपकी यूनिपोलर जो होते हैं न्यूरॉन्स वो प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात होगी आपकी यूनिपोलर, बाइपोलर। और एक होता है आपका सूडो यूनिपोलर। अब सूडो यूनिपोलर से हमारा मतलब क्या है? सूडो से मतलब है, इस तरीके से आप, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, आप ध्यान से देखें। सूडो से मतलब क्या है? इस तरीके क्या है आपका? ये टर्मिनल है, आपका एक्सॉन टर्मिनल है। सूडो मीन्स ये कैसा है कि क्या क्या हमने हमने बोला यूनिपोलर, ये सूडो मतलब है क्या कह सकते हैं उसको? झूठा यूनिपोलर कह सकते हैं इसका, सूडो यूनिपोलर। ये कैसा है इसका? ये सूडी यूनिपोलर है। मतलब आप यूनिपोलर इसको देखो, और यहाँ ये आपका सूडो यूनिपोलर है। यदि आप बात करते हो कि सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उनकी चर्चा करते हैं। तो जो नर्व सेल होती है कहाँ पर? आपकी सेंसरी गैंग्लिया होता है, वहां पर क्या होती है? ये प्रेजेंट होते हैं सूडो यूनिपोलर। और मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है? आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो होता है वो इसी टाइप का क्या होता है? आपका सूडो यूनिपोलर नेचर का होता है। मीन्स कि ये क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजी कैसे, मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखाई देते हैं आपको? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। इस तरीके से आप क्या समझ सकते हैं? और ज्यादातर तो क्या होता है? आपका जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है वहीं प्रेजेंट होते हैं, और क्रैनियल नर्व जो कि आपकी 12 पेयर होती है वहां पर भी क्या होता है? इनका प्रेजेंस देखने को आपको मिलता है। और जो हम बनाया था अभी, जो इनिशियली जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, ये क्या था? आपका मल्टीपोलर था। तो ये क्या था हमारा? मल्टीपोलर जो था वो न्यूरॉन था। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट कैसे होता है? कैसे आप क्या बोलेंगे? एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो रहा है। यदि आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या है आपका? एक्शन पोटेंशियल जो है वो उस तरीके की हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास क्या है, मेरे पास क्या है कि एक, मान लो मेरे पास क्या है? एक न्यूरॉन है। मैं इस तरीके से बना रही हूँ खड़ा करके, ताकि इस स्पेस में क्या हो सके? मेरा न्यूरॉन जो है वो बन पाए। तो आपके पास क्या है? ये आपका न्यूरॉन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आपने न्यूरॉन को बना लिया है, इस तरीके से मैं थोड़ा टेढ़ा बना रही हूँ समझने के लिए कि आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ पर करवाना है, वो आपको इजीली से क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, होगा क्या कि इस तरीके से मान लो हमारा जो ये डेंड्राइट वाला रीजन, ये क्या है आपका? डेंड्राइट वाला रीजन है। आप डेंड्राइट वाले रीजन पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? तो इधर डेंड्राइट वाले रीजन पे क्या होते हैं? आपके लिगेंड गेटेड जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके लिगेंड गेटेड जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके डेंड्राइट जो होता है वहां पे क्या होता है? लिगेंड गेटेड जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यदि लिगेंड गेटेड रिसेप्टर, तो नो डाउट जब कोई लिगेंड आएगा तभी ये क्या होंगे?
जब कोई लिगेंड आएगा और रिसेप्टर पर क्या होगा, बाइंड होता है, तब जाके ये क्या होंगी, गेट क्या होंगे आपके, ओपन हो जाएंगे। तो मान लो हमारे पास क्या आया, कोई लिगेंड आ गया। लिगेंड क्या आया आपके पास में, मान लो हमारे पास क्या है, एसिटाइल कोलिन आ गया। मान लो क्या आ गया आपके पास में, एसिटाइल कोलिन जो लिगेंड होता है, एसिटाइल कोलिन जो लिगेंड होता है वो क्या आ गया आपका, आ गया। एसिटाइल कोलिन जो होता है आया लिगेंड। अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन मैंने दो क्यों बनाए हैं, क्योंकि जो आपका रिसेप्टर होता है कैसा होता है, अलोस्टेरिक होता है। जो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होता है कैसा होता है, अलोस्टेरिक रिसेप्टर होता है। और एसिटाइल कोलिन जब बाइंड होगा, मीन जब इसके बाइंड होने से क्या होंगे, ये गेट जो होंगे क्या हो जाएंगे आपके, ओपन हो जाएंगे। और जब ये गेट ओपन हो जाते हैं तो फ्रेंड समझिए फिर क्या होने वाला है, जब आपके गेट्स ओपन होंगे तो फिर क्या होंगे, यहाँ पे आप क्या कह चुके हो कि आपके जो साइटोसोलिक मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, वहां पर क्या होती है, अबंडेंस किसकी ज्यादा होती है, आपके सोडियम की, सोडियम की। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, इसका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैसा होता है, इसका पॉजिटिव होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सोडियम। तो सोडियम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो सोडियम का क्या होगा, फटाफट एंटर कहाँ करने लग जाएगा, आपके सोडियम जो होगा वो एंटर करने लग जाएगा कहाँ पर, आपके साइटोसोलिक साइड में। अब हमने क्या बोला था, जब साइटोसोल में यदि सोडियम यदि एंटर करता है तो क्या होता है आपका, क्या हो सकता है, डीपोलराइजेशन होता है वो स्टार्ट हो सकता है। डीपोलराइजेशन का प्रोसेस क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सोडियम ने क्या किया है, अंदर आना शुरू कर दिया। कहां पर अंदर आना शुरू कर दिया इसने, सेल बॉडी के अंदर क्या कर दिया, सोडियम सोडियम जो है वो स्टार्ट हो गया अंदर आना। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो थ्रेशोल्ड होता है, इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या हो सकता है, कुछ क्या हो सकता है, मेम्ब्रेन इनिशियल जो होता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। अब यदि देखा जाए तो यदि -70 मिली वोल्ट से यदि -55 मिली वोल्ट तक यदि पहुंच जाता है, क्या आ गया, मिली वोल्ट क्या आ गए। अभी इतना यदि चेंज यदि दिखाई दे रहा है आपको आपकी मेम्ब्रेन पर, तो क्या हो रहा है, मतलब है कि अब क्या हो गया, जो थ्रेशोल्ड स्टेप जो मतलब इतना सोडियम अंदर आ चुका है कि अब ये क्या करवा सकता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। यहाँ पर क्या होते हैं, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यदि इतना हो जाता है तो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं आपके, ओपन हो जाते। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सोडियम प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जो कि अब एंटर कर चुका है कहां पर, आपके सेल बॉडी में। माइनस यदि -55 मिली वोल्ट यदि चेंजेस आ जाते आपकी मेम्ब्रेन में, तो क्या हो रहा है, वो फैसिलिट करता, क्या फैसिलिट करता है कि जो एक्सॉन पे क्या प्रेजेंट है, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होते हैं वो प्रेजेंट है ना, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल जो होते हैं वो प्रेजेंट है ना, वो क्या हो जाते हैं आपके, ओपन होंगे। और जो सबसे पहले वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल ओपन होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका सोडियम। वो कौन होता है आपका, सोडियम। तो सोडियम जो होंगे वो क्या करेगा, एंटर करना शुरू हो जाएगा। सोडियम जो है वो एंटर करना शुरू हो गया है। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अभी हम अब इस डायग्राम के थ्रू समझें कि यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल है जो कि क्या है आपका, मिली वोल्ट्स में। यहाँ क्या है आपका, मिली वोल्ट्स में आपका एक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ पे मिली सेकेंड्स में टाइम दिया होगा। तो जब स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस कौन देगा, स्टिमुलस कौन देगा, जब आपका न्यूरोट्रांसमीटर आता है, न्यूरोट्रांसमीटर आया, बाइंड हुआ उसके रिसेप्टर पर। इस तरीके से दो साइट होती है आपके रिसेप्टर में प्रेजेंट, जो कि दो एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल जाके बाइंड हो जाते हैं। उससे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन यदि बाइंड होता है तो इसका जो रिसेप्टर होता है, तब इसके जो गेट है वो ओपन होते हैं। उससे क्या होता है, आपका सोडियम एंटर होना शुरू हो जाता है। सोडियम एंटर होना शुरू हो गया, लिगेंड गेटेड। और ये कैसे, आपके वोल्टेज गेटेड। यहाँ पर कौन से चैनल प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि डेंड्राइट वाले रीजन में लिगेंड गेटेड प्रेजेंट होते हैं आपके सोडियम चैनल, और जो आपका एक्सॉन वाला रीजन है यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि थ्रेशोल्ड जो होता है वो कौन जनरेट कर देता है, थ्रेशोल्ड लेवल जो होता है वो आपका स्टिमुलस जो होता है वो जनरेट कर देता है। कैसे, क्योंकि सोडियम आया, उसने एंटर करना शुरू कर दिया। अब मेम्ब्रेन में इतना तो मतलब पोटेंशियल आ गया है कि अब वो क्या कर सके, वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन करवा सके। बिना इसके वोल्टेज गेटेड को डायरेक्ट ओपन करवाना मुश्किल वाला काम है। तो क्या होता है कि पहले एसिटाइल कोलिन आता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर आता है, और रिसेप्टर के क्या करता है, ओपन करता है। और इससे क्या होता है, रिसेप्टर जैसे ही ओपन होते हैं, मतलब गेट ओपन
तो आपका जो सोडियम अंदर हुआ, सोडियम अंदर आया, तो फिर ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करवाता आगे जो चैनल्स है ना उनको ओपन करने में, कि अब जो आपके लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए, उसके बाद आपका कौन ओपन होगा, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होते वो ओपन होते। और जैसे लिगेंड गेटेड आपके सोडियम चैनल जो थे वो एंटर हुए ना, तो क्या हो गया, थ्रेशोल्ड लेवल है। थ्रेशोल्ड लेवल कितना है, -55 मिली वोल्ट। इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा जाता है। मीन्स कि अब इतना तो पोटेंशियल हो गया है मेम्ब्रेन में कि हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ओपन करवा सके। अब ये बात हुई आपके वोल्टेज गेटेड। अब जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो भी क्या हो गया आपका, ओपन होता है। जैसे ही सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, फिर क्या होता है कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो होता है +30 मिली वोल्ट, +30 मिली वोल्ट जो होता है वहां तक क्या हो जाता है, यदि रीच कर जाता है तो क्या होता है आपका, ये जो पीक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको कलर चेंज करती हूँ, ये जो आपको यहाँ पीक दिखाई दे रहा है, ये किस वजह से ये पीक बना है, ये पीक बना है किससे आपके, क्योंकि आपके सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो गए हैं। सोडियम गेटेड जो आपके वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल थे वो क्या हो गए, ओपन हो गए। उनके ओपन होने से क्या होता है कि सोडियम फटाफट एंटर करना शुरू हो जाए साइटोसोल में। फिर क्या होगा, ये आपको जो इस तरीके से जो पीक दिखाई दे रहा है वो देखने को मिलता है। अब क्या होता है, जैसे सोडियम चैनल जैसे ओपन होते हैं तो अंदर की तरफ क्या होता है, सोडियम का लेवल बढ़ने लग जाता है। इससे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनिशिएट हो जाते हैं कौन, आपके पोटेशियम चैनल जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, एक्टिवेट हो जाता है, और सोडियम जो होता है वो, उसका गेट जो होता है वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम का गेट क्या है, ओपन है। डीपोलराइज सोडियम का गेट जैसे ही बंद होता है, जैसे ही क्या हुआ आपका, बंद हुआ, आपके पोटेशियम चैनल जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका पोटेशियम चैनल क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको रीपोलराइजेशन देखने को मिलता है। रीपोलराइजेशन मीन्स व्हाट, कि वापस अब आप कहाँ आ जाओगे, -70 मिली वोल्ट जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, और जो एक्चुअल में इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं वो क्या होती है, वो वैल्यू होती है आपकी +30। ये क्या है आपका, +30 मिली वोल्ट। तो +45 भी कभी कभी हो जाता है मिली वोल्ट, वेरी करता है। बस इतना तो इसके बीच में एवरेज आप रख सकते हैं। तो ये क्या है आपका एक्चुअल जो एक्शन पोटेंशियल, इसी को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जो होता है इसी को कहा जाता है। कि मेम्ब्रेन जो है अब क्या हो गई, एक्साइटेड होगी। एक्साइटेड मींस व्हाट, इस तरीके से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे करंट जो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि आपके क्या हो गए हैं कि अब क्या हुआ कि अब आपका सोडियम, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल था वो हो गए डीएक्टिवेट, और ओपन कौन हो गया, अब ओपन हो गया कौन, आपका पोटेशियम। अब जो पोटेशियम चैनल गेट ओपन होता है तो क्या होता है, पोटेशियम जो भागना शुरू कर देगा, कहाँ पे भागना शुरू करेगा, आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्रूट से, कहाँ से कहाँ, साइटोसोलिक फ्रूट से कहा, एक्स्ट्रा सेलुलर फूड में। अब क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है धीरे धीरे क्या होता है, मतलब जैसे वो इनिशियल फेज में था वैसे क्या होता है, वापस लौटने लगता है। कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, कि कभी कभार बहुत ज्यादा सोडियम जो हो जाता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हो जाता है। इससे क्या होता है कि अंदर का जो सैर का इंटीरियर होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव। एक तो ऑलरेडी क्या था आपका सोडियम, ऊपर से सोडियम भी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बियर करता है, तो क्या होता है मोड नेगेटिव मोड पॉजिटिव, इस तरीके से आपको कंडीशन, जब इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाई पोलराइजेशन स्टेट बोलते हैं, उसको क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, को कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन। इसको आप एक और क्या कह सकते हो, ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो ताकि और बेटर समझ में आए। देखिए होगा क्या हमारे पास में, इस तरीके से हमारे पास होगा क्या है, क्या ये आपका मिली वोल्ट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब जो मैंने बताया था आपको, थ्रेशोल्ड बताया था, ये थ्रेशोल्ड क्या है आपका, मतलब जब स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एटलीस्ट -55 मिली वोल्ट तक क्या कर सके, मेम्ब्रेन में पोटेंशियल चेंज, मतलब -70 रेस्टिंग फेज होती है आपकी मेम्ब्रेन की। यदि -55 हो गया है तो समझो क्या कि अब मेम्ब्रेन जो है वो एक्शन पोटेंशियल करने के लिए, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए पोटेंशियल रखती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या है आपका थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड में क्या बताया जाता है फ्रेंड्स, कि स्टिमुलस जो होता है आता है तो ग्रेजुअल जो होता है पोटेंशियल उसका, मतलब बार बार स्टिमुलस आएगा, और यदि स्टिमुलस आपका स्ट्रॉन्ग है तो -55 मिली वोल्ट जो है यहाँ तक आपके मेम्ब्रेन में क्या लाएगा, चेंज ले आएगा उसके पोटेंशियल में। जब इतना चेंजेस आ जाती है पोटेंशियल में, ये क्या है, ये किसकी वजह से हुआ था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट,
एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, जो कि कहाँ पर आए थे, आपके डेंड्राइट्स पे क्या प्रेजेंट थे, रिसेप्टर, वहां पे आपका एसिटाइल कोलिन बाइंड, दो मॉलिक्यूल जो होते हैं एसिटाइल कोलिन के वो बाइंड होते हैं, उससे क्या होता है, गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, आपके निकोटान जो आपका निकोटिन एसिड रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं आपके ओपन। उससे क्या होता है, उनके ओपन होने से क्या होता है, साइटोसॉल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है क्या, आपका सोडियम। सोडियम वो क्या करता है, फटाफट शुरू हो जाता है एंटर, कहाँ पे एंटर करना शुरू हो जाता है, आपके साइटोसॉलिक साइट। तो फिर क्या होता है, मेम्ब्रेन में जो होता है वो डीपोलराइजेशन जो होता है वो पहले क्या होते हैं कि पोल्स जो होते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, ये क्या है, आपका पोल है। अब क्या हो रहा है, यदि इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, अभी क्या है आपका इस तरीके से क्या हो रहा है, अब इनमें पोल्स में क्या आ रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है, कहीं पॉजिटिव कहीं, तो ये क्या होगी, मेम्ब्रेन जो डीपोलराइज हो रही है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि आपको बताना है, क्या बताना है, फर्स्ट स्टेप तो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जिसको आप आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, आरएमपी कहते हैं, वो है। उसके बाद आपका थ्रेशोल्ड आता है, थ्रेशोल्ड जो होता है -55 कब आता है, जब कोई एसिटाइल कोलिन आएगा, मतलब कोई स्टिमुलस आता है, सिंपली क्या कह सकते हो आप, स्टिमुलस। स्टिमुलस कौन आता है, स्टिमुलस मान लो आपका कौन एसिटाइल कोलिन आया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एक बार यदि आपका लिगेंड गेटेड रिसेप्टर जो होता है ओपन होता है, वो फैसिलिटेट करता है, क्यों फैसिलिटेट करता है, क्योंकि ये एलोस्टेरिक रिसेप्टर है। किसको फैसिलिटेट करता है, वो फैसिलिटेट करता है आपके वोल्टेज गेटेड, इसको गेटेड कैटायन चैनल, और वोल्टेज गेटेड जो कैटायन चैनल एक बार यदि ओपन होता है तो आपका सोडियम एंटर करना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका जो डीपोलराइजेशन आपको दिखाई दे रहा है वो इनिशिएट हो जाता है। यहाँ पे लिखा है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल बिगिंस टू ओपन, और जैसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल यदि वो पोटेशियम चैनल यदि ओपन होना शुरू होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ये जो सोडियम वाले गेट है क्या होते हैं आपके गेट जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो गए, अब क्या हो गया है कि अब आपका जब ध्यान में बस इतना रखना है फ्रेंड्स, ध्यान में क्या रखना है कि डीपोलराइजेशन जब होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, आपका सोडियम जो होता है वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल ओपन रहते हैं, और जब रीपोलराइजेशन होता है तो वो गेट क्लोज हो जाते हैं, और आपका पोटेशियम चैनल के गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वहीं यदि आप हाइपर पोलराइजेशन की यदि बात करते हो तो क्या होता है, बहुत देर तक क्या हो रहा है, आपके जो वोल्टेज गेटेड यदि पोटेशियम चैनल यदि बहुत देर तक ओपन होता है तो क्या होता है, मोर पॉजिटिव, मोर मतलब क्या कह सकते हैं, मोर पोटेशियम जो होता है वो क्या हो जाता है, साइटोसॉल में कहाँ चल, साइटोसॉल से ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, सेल पर क्या होता है, मोर पॉजिटिव और मोर नेगेटिव चार्जेस दिखाई देते हैं आपको, वो देखने को मिल जाते हैं कहाँ पर, आपके मेम्ब्रेन पर। ये बात किसकी हुई, आपके एक्शन पोटेंशियल की बात हुई। अब हम बात क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम क्या देखेंगे, तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपने क्या किया, आपके पास इनिशियल क्या था, सबसे पहले तो आपकी जो आपका न्यूरॉन है वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, मतलब वो स्टिमुलस नहीं है, उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। कितना होता है, ध्यान में रखना है, कितना, -70 मिली वोल्ट होता है। दूसरी बात, कोई स्टिमुलस आया, यहाँ पर क्या है, नो स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोई भी स्टिमुलस इस पर नहीं है। अब कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डीपोलराइजेशन आता है। डीपोलराइजेशन जो वाला जो स्टेप है वो क्या है, आपका सेकंड स्टेप। यहाँ पर क्या होता है कि डीपोलराइजेशन जो होता है वो डीपोलराइजेशन होता है वो दिखने, और डीपोलराइजेशन देखने से हमारा मतलब है कि अब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में क्या होता है, चेंजेस आता है। अब -35 टू -45 तक क्या, टू माइनस +45 तक क्या होता है, +35 टू +45 क्या होता है इसमें, अब मिली वोल्ट इतना चेंजेस आ चुका है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या कहेंगे आप, एक्शन पोटेंशियल कहते हो, इसी को बोलोगे आप एक्शन पोटेंशियल। और ये कहाँ पर होगा, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, ये सारी चीजें होंगी आपके एक्सॉन पर। तीसरी चीज क्या होती है, आपका रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब रीपोल, पोलराइजेशन जो है, जैसा कि इनिशियल जो हमारा रेस्टिंग फेज होता है, अब मेम्ब्रेन उस कंडीशन में आने वाली है। तो यहाँ बस वापस आपको -70 मिली वोल्ट क्या देखने को मिलता है, आपका पोटेंशियल देखने को मिलता है मेम्ब्रेन का। चौथी जो चीज होती है इसको हम हाइपर पोलराइजेशन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको आप, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या देखने को मिलता है कि कभी कभार क्या होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन,
उस पे क्या होता है -85 तक कभी कभार क्या होता है, इतना मेम्ब्रेन पे क्या होता है, नेगेटिव, इतनी नेगेटिव हो जाती है मेम्ब्रेन। तो ये हाई और कब होती है, जब पॉजिटिव जो होता है, जब आपका पोटेशियम चैनल जो होता है, पोटेशियम गेटेड जो चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन रह जाते हैं, ओपन रह जाते हैं, तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो जो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, आपके हमने बोला था रेटिना में क्या बोला था मैंने, रेटिना में मैंने बोला था कि सेल जो होती है उसमें क्या देखने को मिलता है आपका, जब आप, क्या बोला था मैंने कि डिम लाइट में कौन काम करते हैं, आपकी रॉड सेल जो होती है वो काम करती है। क्या बोला था, तो लाइट में मैंने क्या बोला था कि जब डार्क कंडीशन है तब मैंने बोला था डीपोलराइजेशन हो रहा, मतलब आपका न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो रहे हैं आपके वेसिकल से। लेकिन हमने बोला क्या कि डिम लाइट कंडीशन में क्या हो रहा था कि हाइपर पोलराइजेशन आपको देखने को मिल रहा था वहां पे, इसमें आपके रॉड फोटो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ने देखा था ना रेटिना वाले में, तो क्या देखा था आपने कि वहां पर आप हाइपर पोलराइजेशन देखें। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हाइपर पोलराइजेशन कब कहना है। जब हाइपर पोलराइजेशन होता है तो क्या हो रहा है, आपके पोटेशियम जो गेट जो है, सोडियम गेट क्या है, बंद है, और पोटेशियम गेट जो है वो चालू है, मतलब ओपन है। तो क्या होता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब आपके रिलीज नहीं हो पाते हैं। और यही कंडीशन हमने कहाँ देखी थी, जब आपकी हमने बात की थी रेटिना वाले पोर्शन में, रॉड सेल की जब हमने बात की थी, रॉड फोटोरिसेप्टर की बात की थी तब। तो ये क्या बात हुई आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और आप समझ सकते हैं, एक चीज और समझने के लिए क्या, इसको आप एक चार्ट के फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हैं। चार्ट के फॉर्म में ध्यान में रखने से मेरा मतलब है, मेरे पास होता क्या है, हमारे पास 4 ही तो प्रोसेस हैं ओवरऑल, जो चीजें होने वाली हो क्या है, 4 चीजें ही प्रेजेंट होती है जो कि मेम्ब्रेन पे चेंजेस लाने वाली है। 4 चीजें क्या है, पहले तो यहाँ पे लिखे, क्या लिखे फ्रेंड्स, आप लिखे यहाँ पे प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आ जाएगा, पहला जो होता है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसमें सेल, आपकी न्यूरॉन जो है वो क्या कर रहा है, आपका आराम कर रहा है। दूसरा जो होता है उसको काम करना है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन। तीसरा क्या है आपका, रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। चौथा क्या था आपका, हाइपर पोलराइजेशन, मतलब आपको बहुत ज्यादा पोलराइजेशन अब क्या देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द, जो आपके पोटेशियम चैनल थे वो क्या हो गए, आपके ओपन है। अब ये तो बात हो गई क्या आपकी प्रोसेस की, ये बात होगी आपकी प्रोसेस की, क्या क्या प्रोसेस आपकी होने वाली है। अब हम बात करते हैं क्या फ्रेंड्स, प्रोसेस के बाद क्या आपका, हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो गया, आपके सोडियम पोटेशियम क्या है, पंप प्रेजेंट है। सोडियम पोटेशियम क्या प्रेजेंट है, आपके पंप। पंप से हमारा मतलब है कि क्या होगा यहाँ पर, यदि पंप प्रेजेंट है तो मतलब क्या है इसका, पंप प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी जो है इनपुट, वो एनर्जी का इनपुट लगने वाला है। फ्रेंड्स समझें कि ये क्या है आपका, सोडियम पोटेशियम पंप है। और एक चीज और होती है जो कि पैसिव डिफ्यूजन कहलाती है, वो तो ओवरऑल जितनी भी सेल्स होती हैं सब जगह आपको देखने को मिल जाती है, पैसिव डिफ्यूजन है। फिर आपका क्या हो गया, आपका सोडियम वाले वोल्टेज गेट और आपके पोटेशियम वाला वोल्टेज गेट। और एक चीज होती है, क्या होता है कि जो नेट, क्या बोलते हैं उस पे, जो चार्ज प्रेजेंट होगा आपके मेम्ब्रेन पर। तो अब क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आप देखते हो, होता क्या है कि यदि आपकी जो सेल है यदि वो रेस्टिंग फेज में है, तो होता क्या है उस दौरान जो होता है, जो ये कैसे होता है, इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। इलेक्ट्रोजेनिक कौन है पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको आप सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी कहते हो। तो ये क्या होते हैं, जब रेस्टिंग फेज में होती है मेम्ब्रेन, तो ये कैसे होती है, ओपन होती है। इसलिए तो आपका एक्सटीरियर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये बैलेंस रखते हैं। अगेंस्ट द ग्रेडियंट ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ग्रेडियंट अगेंस्ट काम करते हैं मतलब कि ऑलरेडी आपका सोडियम जो है वो क्या है, ज्यादा है। यदि एक भी सोडियम अंदर साइटोसोल में, तो क्या करते हैं, एक भी सोडियम को ये बाहर फेंक देते हैं। और पोटेशियम यदि एक भी बाहर है तो एक पोटेशियम को भी ये अंदर ले आते हैं। तो ये क्या हो गई, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो होती है काम करते हैं। तो क्या होता है आपके सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं, इसका मैंने चर्चा इनिशियली नहीं की, बिकॉज आप, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको क्यों कंसेप्ट क्या बताना था, ये वाला कंसेप्ट बताना था, ठीक है। तो आपके जो सोडियम पोटेशियम पंप जो हो क्या है, आपके ओपन है। और पासर डिफ्यूजन जो होता है ये तो होता रहता है,
हमने आर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उस दौरान क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है वो रेस्टिंग फेज में होती है, तो आपके ये दोनों जो चैनल जो है क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो आपको सबको पता है क्या होता है, आपका -70 मिली वोल्ट होता है। अब जो डीपोलराइजेशन वाला स्टेप है, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा कि आपके ये जो पंप काम कर रहे हैं ना, ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बंद। और जब कैपेसिटी डिफ्यूजन हो तो हमेशा ओपन ही रहना है। और जो सोडियम वाले चैनल होते हैं, सोडियम वाले जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, आपके ओपन हो जाते हैं। और ये तो क्या होंगे, अभी बंद ही होंगे। अब आपका जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना होगा, -30 टू -40 +45 मिली वोल्ट जो होता है, इतना मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या आता है, चेंजेस लेके आता है जब आपका सोडियम अंदर आता है तब। कहाँ पर, साइटोसोल में। कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रूट से। और क्यों आता है, क्यों, पहले तो क्या होने वाला है, पहले तो सबसे पहले आपके लिग्निन गेटेड कैटायन चैनल वो ओपन होते हैं जब सोडियम अंदर आता है। फिर ये फैसिलिटेट करता है, यदि एक बार थ्रेशोल्ड जनरेट हो जाता है, क्या फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करता है कि एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन पे क्या जनरेट कर सके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। मतलब कि वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल होते हैं उनको भी ओपन कराया जाता है एक बार थ्रेशोल्ड के, या एक बार स्टिमुलस के आने के बाद। अब रीपोलराइजेशन आना है, रीपोलराइजेशन आना है तो क्या होना चाहिए, आपके जो ये पंप काम कर रहे हैं क्या होना चाहिए, वापस एक्टिव होना चाहिए। और आपका पैसिव डिफ्यूजन तो एज इट इज सब में चलेगा ही। और ये आपके जो गेट है, ये जो आपका सोडियम वाला गेट है, ये क्या होना चाहिए, आप क्लोज होना चाहिए। क्यों, ये क्लोज नहीं हुआ तो सोडियम तो अंदर आना आता ही रहेगा। और जो पोटेशियम वाला गेट है, ये क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो ये क्या होगा, आपका रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि अब सेल जो है वापस किस कंडीशन में जाने वाली है, रेस्टिंग फेज में जाने वाली है। फिर बात आती है किसकी, आपकी हाइपर। अब हाइपर में क्या होता है, हाइपर में होता यह है कि आपके जो पोटेशियम जो, देखो इनिशियली क्या होना चाहिए, आपका रेस्टिंग फेज में जाना है तो इस तरीके से वापस आपको ये पोटेशियम वाले गेट को भी क्लोज होना चाहिए। बट होता क्या है कि पोटेशियम वाले गेट जो है वो क्लोज नहीं होते हैं। इसके बदौलत क्या होते हैं, चलते क्या होता है कि आपका पोटेशियम बहुत ज्यादा साइटोसॉल से क्या चला जाता है, बाहर की तरफ मूव कर जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि सेल का एक्सटीरियर जो होता है मोर नेगेटिव, और सेल का एक्सटीरियर जो होता है मोर पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी है ही सोडियम के प्रेजेंस होने, ऊपर से आपका पोटेशियम भी बाहर भाग गया और अंदर तो जो है नेगेटिव प्रोटीन्स बैठे ही हैं। और सेल जो होगी वो कैसी हो जाएगी, एंटीरियर का मोर नेगेटिव हो जाता है। अब चूंकि आपको आरएमपी इस स्टेट में लाना, रेस्टिंग फेज में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमको इस कंडीशन में वापस लाना है यदि सेल को, तो ये कंडीशन वापस मेंटेन होना चाहिए। तो क्या होता है, तब मेंटेन होती है जब इसको भी क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। पोटेशियम के जो गेट है वोल्टेज से जो शुरू हुए थे, ओपन हुए, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। ये बात हुई किसकी, आपकी 4 स्टेप। जब भी क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तब आपको ये 4 चीजें ही आपको देखने को मिलती। अब एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज क्या देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अब यहाँ जो इन्होंने बताया है, एक चीज गलत बताइए। तो पोटेशियम जो होता है उसके सिर्फ क्या होते हैं, 2 ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, 3 नहीं जाते हैं। तो 3 सोडियम जो होता है जब अंदर आता है, तब जाके 2 पोटेशियम जो होते हैं वो बाहर जाते हैं। इलेक्ट्रोजेनिक पंप होता है सोडियम। ये क्या चीज है, इसको क्या बताया, ये मेरा क्या है, ये आपका जो इसको मैंने बोला था ना, क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। जो कि कब एक्टिव था, एक्टिव कब था, जब रेस्टिंग फेज में आपकी मेम्ब्रेन थी तब। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या लगे है, आपके सोडियम पोटेशियम पंप लगा है। यदि पंप लगा है और जब रेस्टिंग फेज में मेम्ब्रेन होती है, तो एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके लीकी चैनल होते हैं ना, लीकी चैनल किसके लिए, आपके लीकी चैनल होते हैं जिसको आप पोटेशियम कहते हो। पोटेशियम जो होता है ना, पोटेशियम जिसको डिफ्यूजन तो हो ही रहा है, तो पोटेशियम के लिए, पोटेशियम जो होता है ना उसके लिए क्या होती है, मोर परमिएबल होती है। किसके लिए मोर परमिएबल होती है, आपके पोटेशियम के लिए। सेल जब एक्स्ट्रा सेल कैसी फेज में है, जब क्या बोल रहे हैं आप उसको, रेस्टिंग फेज में होती है ना, तब आपकी सेल जो होती है वो मोर परमिएबल किसके लिए, मोर परमिएबल किसके लिए, आपके पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है, मोर परमिएबल। तो पोटेशियम जो है वो इस तरीके से क्या कह सकते हैं,
कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या कर सकते हैं आप इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है आपका? 3 सोडियम अंदर लाएगा, बाहर लाएगा और 2 सोडियम को अंदर लाएगा। ये कौन है आपका? ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया कि ये क्या होते हैं। यदि ये ओपन है, ये ओपन है, इसका मतलब क्या है? रेस्ट फेज में मेम्ब्रेन है। जब डीपोलराइजेशन होगा तब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो है ना आपके, ये सोडियम पोटेशियम, ये क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएंगे आपके? बंद हो जाते हैं। यहाँ बताया भी गया है, क्या बताया गया है फ्रेंड्स? बताया गया है कि आपका सेल का एक्सटीरियर कैसा है? पॉजिटिव है जब रेस्टिंग फेज में, और इंटीरियर कैसा है आपका? नेगेटिव है। इंटीरियर कैसा है आपका? नेगेटिव है। और ये चीज बताई कहाँ जा रही है? यहाँ पर डेंड्राइट वाले रीजन पे, सेल बॉडी के आसपास आप देख सकते हैं। एक्सॉन हिलॉक जो होता है ना, वहां पर आप इस चीज को देख पाओगे। अब यहाँ तो किसका एग्जाम्पल दे रखा? ये क्या बनाया आपने? यह बनाया आपका शूडो यूनिपोलार। क्या बनाया आपने यहाँ पर? न्यूरॉन। और शूडो यूनिपोलार न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? हमने बताया कहाँ पे? जो आपका क्या होता है आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है, सेंसरी न्यूरॉन टाइप का है ये। वहां पर क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो होता है वहां प्रेजेंट होते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू समझ भी लें फ्रेंड्स। वो तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल वो हो चुका है। अब और कहीं यदि आपको देखना, समझने के लिए बता रही हूँ कि जो शूडो यूनिपोलार न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर, यहाँ देखें फ्रेंड्स, यहाँ क्या देखें आपका, ये क्या है आपके, यहाँ देखो। हमने बोला क्या था? हमने इनिशियली भी कह दिया था क्या कि ये जो रीजन होता है यहाँ पे क्या होता है आपका? एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट होता है। क्या होता है यहाँ पर? एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? एक्सॉन वाले रीजन पे। तो यदि आप देखते हो तो ये जो रीजन है, इसको आप क्या बता रहे हो? ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होने वाला है? एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होने वाला है। अब ये क्या है? एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है। अब जो यहाँ पर हमने बताया कि एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट हो रहा है, यहाँ हमने बताया कि ये क्या हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो रहा है। और जो यहाँ पर क्या है? ये DRG, मतलब ये डॉर्सल रूट क्या है? न्यूरॉन। डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट, वो वाले क्या है यहाँ पे? न्यूरॉन प्रेजेंट। ये साइनेप्स है। यहाँ पर क्या है आपका? साइनेप्स है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है आपका? यहाँ पर आप देखें तो ये आपका ब्रेन प्रेजेंट। ये क्या बना है? आपका ब्रेन है। अब हमने बोला क्या कि जो आपके डॉर्सल रूट गैंग्लिया होता है कैसे होते हैं? सेंसरी नेचर के। सेंसरी नेचर के है मतलब क्या? जो न्यूरॉन जो होता है ब्रेन को सिग्नल ले जाके देता है, उसको क्या कहेंगे आप? उसको बोलेंगे क्या? सेंसरी न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन जो होता है, जो ब्रेन से क्या होता है? सिग्नल को लेता है। ब्रेन से क्या लेगा? सिग्नल को लेगा। उसको क्या बोलेंगे आप? मोटर न्यूरॉन। मतलब क्या है? समझे फ्रेंड्स? ये क्या है आपके पास में? हमारे पास दो न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन क्या है? मान लो ये आपका क्या है? आपका ब्रेन है। और ब्रेन से क्या होना है कि सिग्नल जाना है, मान लो किसी टिश्यू को जाना है, मसल को जाना, टिश्यू या मसल को। तो जो सिग्नल, मतलब जो न्यूरॉन होगा जो कि कोई सिग्नल लेके जाएगा कहाँ पर? आपके ब्रेन तक, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे मोटर। उसको क्या बोलेंगे? मोटर। और जो ब्रेन से वापस टिश्यू की तरफ आएगा उसको बोलेंगे सेंसरी। तभी तो आप, हमें क्या होता है? सेंसरी मतलब कोई टच करते हैं वो हमें कैसे पता चलता है कि गर्म है ठंडा है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो हमें सिग्नल देता है। क्या देता है? जो सिग्नल देता है उसको क्या बोलेंगे आप? सेंसरी। क्या बोलेंगे आप? सेंसरी। क्या बोलेंगे आप? ब्रेन से जो टिश्यू को जाता है उसको बोलते हैं सेंसरी, और जो टिश्यू से ब्रेन को जाता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो होते हैं वो तरीके से समझ सकते हैं, दो टाइप के न्यूरॉन हमने। तो जो हमारा ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो न्यूरॉन है, जिसको आप शूडो यूनिपोलार नेचर करें, वो कैसा है? वो सेंसरी नेचर का। सेंसरी नेचर का है, इसका मतलब क्या है कि ब्रेन से सिग्नल किसके पास आने वाला है? आपके टिश्यू को के पास आने वाला है, आपके टिश्यू। और टिश्यू कौन है यहाँ पर? कौन है? आपका स्किन है। ये क्या है? आपका स्किन है। स्किन है मतलब आपको कुछ गर्म या टच ठंडे का क्या हुआ? आपको फील हुआ। कहाँ पता चला? आपके स्किन ने वो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, देख सकते हैं। और यहाँ आपकी क्या है? आपकी आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। असेंडिंग पाथ पे डिसेंडिंग पाथ पे दे रखा, यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से दो आपके जो होते हैं रूट से निकलते हैं, एक तो वेंट्रल रूट गैंग्लिया होता है, दूसरा होता है क्या आपका? डॉर्सल रूट गैंग्लिया। दूसरा क्या होता है आपका? डॉर्सल रूट गैंग्लिया। तो ये जो वाला बताया है मैंने, ये क्या है आपका? डॉर्सल रूट गैंग्लिया। मतलब जो टिश्यू से कहाँ जा रहा है? आपके ब्रेन को क्या दे रहा है यहाँ पर?
कहाँ दे रहा है सिग्नल? यहाँ पर दे रहा है। कहाँ पर? आपके स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, यहाँ पर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या देगा? आपके सिग्नल देगा। तो ये क्या है? ये सेंसरी नेचर का है। कौन है सेंसरी नेचर का? आपका जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया, वो कैसा है? वो सेंसरी नेचर का। तो न्यूरॉन जो होते हैं, यदि देखा जाए तो एक तो मोटर न्यूरॉन होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, और मिक्स्ड टाइप के न्यूरॉन्स भी होते हैं। जैसे कि आपके क्रैनियल नर्व्स जो 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं, उनकी बात कर लें, या स्पाइनल नर्व जो होती हैं उनकी बात कर लें, तो मिक्स टाइप की भी होती हैं। जैसे 12, जैसे कि आपका ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑप्टिक होंगे, ये कैसे? ये सेंसरी नेचर के होते हैं, तो समझ सकते हैं। ये क्या बात हुई? आपके एक्शन पोटेंशियल जो होता है जनरेट कैसे होता है? कहाँ पे जनरेट होता है? आपके न्यूरॉन्स में। और न्यूरॉन जो हमने देखे क्या होते हैं? आपके 4 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, और सभी में क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल। बट हम क्या देखते हैं, हर जगह जो आपको एक्शन पोटेंशियल पढ़ाया जाता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन को ही समझा के बनाया जाता है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीपोलर पोलर न्यूरॉन में ही एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जनरेट होता है। आपका यूनिपोलर हो, सेंसरी नेचर का है ये। आपका बाइपोलर हो, बाइपोलर कहाँ पाया जाता है? हमने अच्छे से पढ़ लिया है, रेटिना में पाया जाता है। आपका कैसा हो? मल्टीपोलर हो, मल्टीपोलर तो सबसे ज्यादा होते हैं। फिर आप कैसा हो? आपका शूडो यूनिपोलर जो होते हैं। शूडो यूनिपोलर में हमने किसका एग्जाम्पल देखा? हमने DRG मीन्स डॉर्सल रूट गैंग्लिया का एग्जाम्पल देखा। बाइपोलर में जो रेटिना में प्रेजेंट होता है की बात करूं, यूनिपोलर जो कि सेंसरी नेचर के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे सिर्फ बाइपोलर ही प्रेजेंट हो, बाइपोलर तो सॉरी प्रेजेंट है आपका, ये प्रेजेंट है आपके रेटिना में। तो वहां पर आपके मल्टीपोलर और सूडो यूनिपोलर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड होता है, और आपका कहाँ पर? आपका क्रैनियल नर्व जो होती है। ये तो बात हुई इसके आपके एक्शन पोटेंशियल की, कैसे जनरेट होता है आपके न्यूरॉन्स में। और हमने सारे टाइप के न्यूरॉन्स देख लिए फ्रेंड्स, कौन से टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। अब सब में क्या कर सकते हैं? एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट करवा सकते हैं। क्यों? मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, मेम्ब्रेन पर ही तो चेंजेस लाने हैं हमें उसके चार्जेस में, पोटेंशियल में। थैंक यू फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपका जो रेस्ट ऑफ जो सिग्नलिंग पार्ट बाकी रह गया उसकी हम चर्चा करेंगे।